स्टूडेंट, दिस इज वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड्स को। इस सेशन में टीचिंग मेथड्स में आपके टीचर सेंटर्ड मेथड जो होते हैं वो रहेंगे, साथ के साथ जितने भी मेथड्स चाइल्ड सेंटर्ड के अंदर आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक टाइम से पहुंचती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि टीचिंग मेथड बेसिकली होते क्या हैं। अगर मैं बात करूं कि एक क्लास टीचर या स्टूडेंट क्लास में जाता है तो उसके लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो लेकर जाता है। लाइक अगर वो क्लास में पढ़ने जा रहा है तो उसके पास नोटबुक होनी चाहिए, उसके पास बुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, जो भी उसे जरूरत पड़ सकती है वो मटेरियल उसके पास होना चाहिए। सेम जब एक टीचर क्लास में टीच करने जाता है तो उसके कुछ टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं कि बच्चों को वो कैसे पढ़ाए, कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाए। तो जो टूल्स और टेक्निक्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं टीचिंग मेथड्स। कि अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है तो किस तरीके से पढ़ाना है। अगर हम बात करें कि एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, क्या दोनों को एक ही मेथड से पढ़ाया जा सकता है? नहीं, टीचर को उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अपना टीचिंग मेथड चेंज करना होगा। आपको एक क्लास टीच करनी है तो आप डिफरेंट मेथड्स का यूज करके, क्योंकि ओवरऑल आपको करना क्या है कि आपको स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, आपको उस वे में उसे टीच करना है। बेसिकली अगर मैं बात करूं जो टीचिंग प्रोसेस होती है तो वो ये 3 पॉइंट्स के अंडर में चलती है, लाइक टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। इन्हीं तीनों के यूज से ही हम अपनी टीचिंग को या स्टूडेंट अपनी लर्निंग को बहुत अच्छा कर सकता है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो आपके टीचिंग मेथड है वो बेसिकली होता क्या है। वो होता क्या है, आपके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, पेडागोजी हो सकती है आपकी, या फिर आपके क्लासरूम में जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको मैनेज करने की स्ट्रेटजी हो सकती है, वो टेक्निक हो सकती है। साथ के साथ हम क्लासरूम में जो टीच करने जा रहे हैं, हम स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट की वो कैसे सीखना चाहते हैं, वो कैसे समझना चाहते हैं, उनकी ज़रूरतों को अपने टीचिंग मेथड के थ्रू हम कंप्लीट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी कठिन विषय है तो हम क्या करेंगे, तो एक अच्छे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि वो डिफरेंट टीचिंग मेथड का यूज करके स्टूडेंट को सेटिस्फाइड करे, जो भी उसकी लर्निंग कैपेसिटीज है उसे ना इंक्रीज करे। साथ के साथ टीचिंग मेथड किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, टीचिंग मेथड एक इसका जो एडवांटेज होता है कि स्टूडेंट अच्छे से सीख सकते हैं। साथ के साथ टीचिंग मेथड इसलिए भी जरूरी होते हैं कि स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन होता है उसे इम्प्रूव करने के लिए। अगर एक अच्छा टीचर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है, मल्टीपल जो मेथड्स होते हैं उनको यूज करके पढ़ाता है, तो स्टूडेंट्स की लर्निंग इम्प्रूव होती है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों से टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन पर उसका इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा जब कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है आपकी क्लास में तो वो आपका फेवरेट हो जाता है। आप देखते होंगे कि अगर लुक वाइज देखा जाए तो क्या है, अगर टीचर अच्छा लगता है तो 1 दिन 2 दिन 1 वीक आपको अच्छा लगेगा, बट वो अच्छा पढ़ाता है, उसके मेथड्स पढ़ाने के बहुत अच्छे हैं, तो वहां पर आप क्या सोचोगे, उसे आप लाइफ टाइम याद रखोगे, क्योंकि आपने जो कुछ सीखा है वो क्या सिर्फ एक टीचर की वजह से ही आप सीख पाए हो। अब हम बात करते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड की, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड की। अगर आपने देखा होगा टीचर्स क्लास में पढ़ाने आते हैं, ठीक है, क्लास में वो पढ़ाने आए हैं, अगर टीचर अपनी तरीके से आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, आपको अपनी तरीके से पढ़ा रहा है तो वो है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड। और बच्चा जब नहीं समझ पा रहा है, जब उस बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। कि यहाँ पर क्या होता है, ओवरऑल टीचर एक्टिव होता है, उस टाइम पे वो पढ़ा रहा होता है बच्चे को और स्टूडेंट क्या है, उसे सुन रहा होता है।
तो आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, जब जो अंडरस्टैंडिंग जो लेवल्स होते हैं वो क्या है, जो मल्टीपल जो डोमेन है तभी अचीव कर सकता है जब बच्चा करके सीखेगा। तो यहाँ पर क्या है कि टीचर सेंटर्ड कि क्लास में पढ़ाने के तरीके क्या होते हैं, या तो वो टीचर अपनी तरीके से पढ़ाए और जब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो हम कैसे पढ़ाएंगे, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड से, जिससे कि वो करके सीखे। तो हम बात करेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड में कौन कौन से मेथड्स आते हैं। इसमें आपका आता है लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड। लेक्चर मेथड की बात करें, आपने देखा होगा आपके क्लास में टीचर्स आते हैं, आपको पढ़ाते हैं और वहाँ पे क्या स्टूडेंट नोट्स बना रहा होता है, साइलेंटली उसे सुन रहा होता है, तो वो होगा क्या आपका लेक्चर मेथड। या डेमोस्ट्रेशन, कुछ आपको डेमो करके दिखा रहा है टीचर और उस टाइम पर भी आप उसे देख रहे हैं, तो वो है आपका डेमोस्ट्रेशन मेथड। लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड्स में आपके पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके वीडियोस, वो लेक्चर्स आ जाते हैं जहाँ पर क्या है टीचर लेक्चर भी दे रहा है, साथ के साथ आपको कुछ डेमो भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं। तो लेक्चर मेथड में आप कह सकते हैं जैसे स्टोरी टेलिंग आ जाता है कि आपको कुछ भी एक्सप्लेन किया जा रहा है। वन ऑफ ओल्डेस्ट मेथड अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, लेक्चर मेथड। अगर आपका कभी भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पुरानी जो बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाने की जो विधि है वो कौन सी है, आपकी व्याख्यान विधि है। तो इस टाइप से आप थोड़ा, अगर कोई भी ऐसा रह गया हो पॉइंट, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं जिसमें टीचर एक्टिव होगा तो वहां वो क्या होगा, टीचर सेंटर्ड। और जिसमें चाइल्ड एक्टिव होगा, लाइक बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टीचर नहीं होता है, टीचर भी वहां पर उसको गाइड कर रहा होता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर बात करें तो 70% जो होगा वो टीचर एक्टिव होगा, 30% स्टूडेंट होगा, वो साइलेंटली सुन रहा है। तो इसके क्या है, कुछ हर एक मेथड के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हर मेथड में कुछ ना कुछ अच्छाई भी हो सकती है और कुछ ना कुछ बुराई भी हो सकती है, क्योंकि हर विद्यार्थी का सीखने का तरीका अलग होता है। आपने सुना होगा, आप जानते भी हैं कि स्टूडेंट्स में क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो हम किसी भी मेथड को बहुत अच्छा नहीं बोल सकते और किसी भी मेथड को हम या उसे हम खराब नहीं बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि कोई एक विधि पूरी तरीके से बच्चे को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। इसीलिए जब भी आप क्लास में पढ़ाएंगे तो उस टाइम पे देखेंगे, उस टाइम पे रिक्वायरमेंट कैसी है, उस टाइम पे आवश्यकता कैसी है, कि यहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है, कि जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं तो वो कैसे अचीव होंगे, किस मेथड से अचीव होंगे। लाइक अगर आप एसएसटी पढ़ाने जा रहे हो तो वहाँ पे क्या है, आप वहाँ पे लेक्चर मेथड यूजफुल होगा। साथ के साथ अगर डेमोस्ट्रेशन, लाइक आप कोई भी जो पिक्चर उन्हें दिखाना चाह रहे हो कोई पर्टिकुलर प्लेस की, तो ये भी यूजफुल हो सकते हैं। बट मैक्सिमम जो फोकस कहाँ रहेगा, लेक्चर, वहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की, लाइक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड की। तो इसमें काफी मेथड्स आते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे प्लेवे मेथड आपकी खेल विधि होती है, एक्सकर्जन मेथड आपका भ्रमण विधि होती है, सिंथेटिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर मेथड, एनालिटिकल मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डाल्टन मेथड, डिस्कवरी मेथड, लैबोरेटरी मेथड, डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप बीएड पेडागोजी सीटेट जो KVS DSSB एक आपकी प्लेलिस्ट में बनी हुई है ऑलरेडी, तो उसमें जाकर आप इन दोनों मेथड्स को देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपका चाइल्ड सेंटर्ड में आएगा प्रोजेक्ट मेथड, असाइनमेंट मेथड। तो आप इन मेथड के नेम से ही समझ रहे होंगे, जैसे खेल विधि है, प्ले वे मेथड है, तो यहाँ पे बच्चा कैसे सीखा, खेल खेल में सीखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव कौन है, स्टूडेंट एक्टिव है। एक्सकर्जन मेथड मीन्स टू से भ्रमण विधि। तो ये ऑल ओवर जितने भी मेथड्स हैं आप देखेंगे ये क्या है, सभी इम्पॉर्टेंट है और सभी को
हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं किया जा सकता। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक अच्छा टीचर है, अगर एक बहुत अच्छा टीचर है, तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट देखेगा कि सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाना है। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स में भी वो जनरल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा। उसके बाद फिर वो अपने टीचिंग मेथड्स को डिसाइड करेगा कि वो क्या पढ़ाने जा रहा है और कैसे पढ़ाएगा। कि छोटे बच्चों के लिए प्लेवे मेथड बहुत अच्छा होता है। जैसे हम इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करें तो वहां पर कौन सा आपका एक्सकर्जन मेथड बहुत अच्छा होता है, भ्रमण विधि, कि बच्चों को वहां पर आप ले जाकर सिखाएंगे। साइंस की बात करें तो सिंथेटिक और आपका एनालिटिकल मेथड बहुत अच्छा होता है। मैथ में भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि हर एक मेथड को हर एक सब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपके मैथ के लिए अच्छा होता है, बाकी सब्जेक्ट में भी हम इनको यूज कर सकते हैं। डिस्कशन मेथड हुआ। तो आप देख रहे होंगे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स एक्टिव है। टीचर सेंटर्ड मेथड, यहाँ पे टीचर एक्टिव है। तो आप ये देख रहे होंगे ऑल ओवर मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके टीचिंग मेथड्स को इसमें मेंशन किया है। अगर कोई भी मेथड रह गया होगा तो मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें उसको ऐड करूंगी। और साथ के साथ जैसे मैंने इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड जो इम्पोर्टेंट था इस पे वीडियो बनाई हुई है, तो इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट मेथड्स होंगे मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी बीएड डीएलएड की क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। साथ के साथ किसी भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। आई होप आप टीचिंग मेथड्स समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।